सो फाइनली कैसे यहाँ पे अनलॉक टूल में एक नई अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि सैमसंग से रिलेटेड है। और एक्चुअली जो ये अपडेट आया ये भी सैमसंग के ऊपर आया अनलॉक टूल का। तो अपडेट से जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि सैमसंग के अंदर एक्चुअली होता क्या है। कि आपको पता होगा कि सैमसंग में हर तरह के सीपीयू आते हैं, जैसे कि एक्जिनोस का भी सीपीयू आता है, क्वालकॉम भी आता है, मीडियाटेक भी आता है और आपका एसपीडी का भी आता है, यानी कि यूनिसॉफ्ट का भी आता है। तो ये सारे सीपीयू से रिलेटेड सैमसंग के फोन आते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सैमसंग का आपके पास फ़ोन है उसमें कुछ बग्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जाहिर सा बात है आप उसको सॉफ्टवेयर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना रहेगा, फ्लैश करेंगे। तो फ्लैशिंग में आपको पता होगा कि सैमसंग के फ़ोन डाउनलोड मोड में फ्लैश होते हैं। चाहे कोई भी सीपीयू हो, अगर उसको फ्लैश करना है तो सैमसंग के फ़ोन को पहले डाउनलोड मोड में ले जाइए, उसकी फाइल डाउनलोड करिए और उस फाइल को डाउनलोड मोड में चला के सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करना रहता है। ये चीज़ आपको पता होगी। लेकिन क्या हो अगर आपका फ़ोन गलती से डेड हो जाए, सैमसंग का फोन, तब आप उसको कैसे डाउनलोड में ले जाओगे? डाउनलोड में जाएगा नहीं तो फिर फ्लैश कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सैमसंग के फ़ोनों के अंदर। और ये डेड होता कैसे है, ये एक्चुअली हमारे एक पड़ोसी शॉप वाले हैं, इनके साथ एक घटना हुई है। एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने अपने कंप्यूटर में किसी टेक्नो का फ़ोन था जिसमें कि यूनिसॉफ्ट का ही सीपीयू लगा था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने टूल के अंदर उस फ़ोन की फाइल चढ़ा दी और फ़ोन लगाने के लिए मतलब फाइल सेलेक्ट कर दी, स्टार्ट कर दिया फ्लैशिंग। और फ़ोन लगाना था तो फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसे में होगा क्या कि बार बार लगा रहे हैं, फ़ोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे में क्या है, कस्टमर कभी कभी दुकान में भीड़ हो जाती है तो उनके दिमाग से ये भूल गए कि हाँ वो फ़ोन फाइल सेलेक्टेड है और चढ़ी हुई है। और उन्होंने क्या किया कि वो फ़ोन को साइड में रख दिया, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अब अपना दूसरा काम करने लगे। और काम करने के बाद आए, डायरेक्ट बैठे और फटाफट से अपना टूल ओपन किया और एक फ़ोन उनके पास और आया हुआ था। और वो फ़ोन था सैमसंग का और वो था A03 कोर, जो कि अभी नया वाला आ रहा है जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह में मिल रहा है। तो उस फोन को उन्होंने क्या किया, गलती से वो फोन सब कुछ ठीक ठाक था, वो एकदम रेडी फोन था, चलता फिरता। उन्होंने गलती से ध्यान नहीं दिया और फोन को पोर्ट चेक करने के लिए वो फोन कनेक्ट कर दिया। तब तक वो प्रोसेसिंग ले लिया क्योंकि उसमें भी एसपीडी का सीपीयू था। हालांकि फोन फ्लैश नहीं होगा बट कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होकर एक लाइन चढ़ी, उसके बाद एरर, फोन ही डेड हो गया। फोन डेड होने के बाद से अब वो फोन चालू नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पूरा बंद। अब उन्होंने उसकी फाइल चढ़ाई, उसको फ्लैश कर रहे हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, फोन फ्लैश नहीं हो रहा है। अब डाउनलोड मोड में जा नहीं रहा है कि आप उसको ओडिन वगैरह से फ्लैश करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है उन्होंने सब करके थक गए, हुआ नहीं। अब उन्होंने आखिरी में क्या किया, UEFI से उन्होंने उसका ISP पिन आउट निकाला उसके EMMC के पास से, और उसके बाद उन्होंने किया तो कभी EMMC को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कभी कुछ एरर आ रहा है, कभी कुछ एरर आ रहा है। तो वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और ये चीज़ बताने का, ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हड़बड़ी में थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। कभी भी ये सारी चीज़ें आप गौर करें कि आप एक्चुअल फाइल है आपके विंडो कंप्यूटर के अंदर, कोई भी चीज़ तो नहीं खुल गया है और आप फटाफट से लगा दिए और आपका उल्टा पुल्टा हो गया। और फ़ोन फ्लैशिंग में भी आप लोग कभी भी ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो फ्लैशिंग से पहले आप प्रॉपर चेक कर ले फाइल का वर्जन कौन सा है, सारी चीज़ों को चेक करें। वर्जन चेक करने के लिए आपको पता है जब आप फोन को हार्ड रीसेट वाले फंक्शन में रिकवरी मोड में ले जाते हैं तो ज़्यादातर फोनों में वहाँ पे दिखाया था उसमें वर्जन क्या चल रहा है, मतलब फाइल वर्जन, नॉट एंड्रॉइड वर्जन, फाइल वर्जन क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। इस पर भी एक डिटेल में मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि क्या होता है फाइल वर्जन वगैरह। और दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी कोई भी फ़ोन आता है तो पहले अगर हार्ड रीसेट हो सकता है वो फ़ोन, तो पहले हार्ड रीसेट कर लें, देन FRP के लिए इन टूलों का यूज करें, तो थोड़ा सा आप सेफ हो जाते हैं। बस इतना अगर सेफ्टी रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, जो काम है आपका जो कम में हो जाएगा वो बढ़ा सकता है। ये चीज़ भी आप समझिए। तीसरी चीज़ आपको एक बता दूँ अपडेट से पहले कि आपको पता होगा रियलमी ओप्पो का फ़ोन, मैंने 2-3 वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूँ और एक बार और बताता हूँ कि आप लोगों को पता होगा ओप्पो रियलमी के फ़ोनों में एक कोड आता है *813#, जिसको हम इमरजेंसी में जाकर डायल करते हैं तो हमारे फ़ोन का FRP बाईपास हो जाता है। तो अभी के नए फ़ोन में भी ये कोड काम कर रहा है और मैंने इसको Realme C30s, Realme C51, ये 2 फ़ोनों में ट्राई किया जो कि एकदम नए फ़ोन है अभी, और इनके अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है और FRP बाईपास हो जा रहा है। तो आप लोग इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अपडेट की तरफ और आपको अपडेट दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपने GSM फोरम की साइट खोल रखा और यहाँ पे देखिए तो एक ऑक्टोपस का आया है और एक आया अनलॉक टूल का, और चीता टूल प्रो है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते हैं, हालांकि ऑक्टोपस भी यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो इसके बारे में बेसिक जानकारी है। अब यहाँ पे हम देखोगे तो ये एक तरह से कॉपी पेस्ट टाइप का काम हो गया। यहाँ पे देखिए तो सेम टू सेम यहाँ पे अनलॉक टूल का और इन्होंने दोनों ने ही सेम टू सेम अपडेट दिया है। इसमें यहाँ पे एडेड रीसेट FRP इन व्यू क्वालकॉम EDL मोड टू फॉलोइंग सैमसंग डिवाइस में यहाँ पे आपको इतने सारे मॉडल का ऐड किया है, जिसमें कि आप EDL मोड के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
अब ईडीएल मोड में आपको पता है कनेक्ट कैसे करना है। ईडीएल बूट केवल आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका ईडीएल में कनेक्ट होगा, और इस पर प्रॉपर एक वीडियो बहुत सारे लोगों ने बना रखा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव रीसेट FRP फॉर द फॉलोइंग सैमसंग डिवाइस, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग डिवाइस के 2-3 मॉडल यहाँ पे भी ऐड किए हुए हैं। बाकी आप और कुछ ज़्यादा नहीं है इस टूल के अंदर। हम अपना मेनली जो अनलॉक टूल बताने चले थे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अनलॉक टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये टूल ओपन हो रहा है तब तक फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहे। यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो ये देखिए सैमसंग मॉडल्स में USA मॉडल पे भी अपडेट आया है। हालांकि इंडियन वर्जन पे भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब USA पे आया है तो धीरे धीरे इंडियन में भी आ जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं होता इन फोनों में। और आपको पता होगा कंट्री में, आपको एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे CSC डायरेक्ट जो होता है MTP मोड में यहाँ पे चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो CSC का मतलब मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था कि CSC होता क्या है। आपको पता होगा कि आप जब फ्लैशिंग करते हो किसी फोन को तो उसमें 4 फाइलें होती है, जिसमें कि आपकी BL फाइल होती है, AP फाइल होती है, CSC फाइल होती है। तो ये CSC फाइल ही होती है जो कंट्री सेलेक्ट करती है, और आपका पता होगा कि इसी फाइल के जरिए आप कंट्री चेंज कर सकते हैं। जैसे सैमसंग के फ़ोनों में आपका ऑटो रिकॉर्डिंग, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, कई फ़ोनों में एक्टिवेटिंग होता है, तो उसके लिए आपको CSC फाइल डाल के और उस फ़ोन को अपने कंट्री में डालना पड़ता है। जैसे आप दूसरे थाईलैंड वगैरह, फिर सिंगापुर या फिर किसी अदर कंट्री का फ़ोन खरीद के लाए हैं और अपने कंट्री में यूज करना चाहते हैं, चाहे आपके शॉप पे आया है कोई बंदा लेके, बाहर रहते हैं बहुत सारे लोग, अपने कंट्री में आते हैं, तो अपने कंट्री के हिसाब से उसको कस्टमाइज कराने के लिए CSC फाइल जो है आपको डाल सकते हैं। तो ये सारे टूलों में अपडेट आ चुका है लगभग। अब किसी भी टूल में इसका यूज करके आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो यही था। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बग्स को फिक्स किया गया है, जो कि यहाँ पे इनका कहना है। और फिक्स बग्स में यहाँ पे सैमसंग क्वालकॉम फैक्ट्री रीसेट इन ईडीएल मोड में दे दिया गया है, और फिक्स लाइब्रेरी ADB में सैमसंग का FRP बाईपास कर सकते हैं, सैमसंग बाईपास कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ दिया गया है। अब ADB और MTP आपको पता होगा, EDL, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, और इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि MTP मोड क्या है, ADB मोड क्या है, EDL मोड क्या है, और भी बहुत सारे मोड होते हैं। तो इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे वीडियो मिल गई, क्योंकि बहुत पहले मैंने बनाया था, तो मैं आपको डाल दूंगा लिंक, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यही था अपडेट। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। बाकी अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने का। और वैसे भी मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट रीड करता पढ़ता हूँ, कमेंट इतनी सारी आ जाती है कि एक बार में मतलब पढ़ पाना मुश्किल है। बट कई लोग रिपीट कमेंट करते हैं, तो उनका मैं जरूर जवाब देता हूँ। कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए जिससे कि आपको और बाकी लोगों को भी हेल्प मिले, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।